आज आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके पहले आप लोगों को सिंगुलर पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसके बिफोर लेक्चर में कि किसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ए पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। मतलब एट ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक हो। नॉट एनालिटिक इज नोन एज जो है सिंगुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन नॉट एनालिटिक हो, मीन्स एट ए पॉइंट विच ए फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इज नोन एज ए सिंगुलर पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब फंक्शन नॉट एनालिटिक कब होगा, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक कब होगा? जैसे कोई फंक्शन एफ जेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ पहले सिंगुलर पॉइंट। सपोज एफ जेड इक्वल टू आपका गिवन है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान z-1 और z-2, ये गिवन है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ जेड। अब एफ जेड इज एनालिटिक और नॉट एनालिटिक कब होगा? फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू, यहाँ से सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है, दैट इज पोल्स फाइंड करना है, तो इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर पोल्स। z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 आर पोल्स फाइंड होगा। ऐसा पोल होगा जो सिंपल पोल होगा। तो जो पोल फाइंड हो रहा है, दीज पोल्स आर कॉल्ड सिंगुलरिटीज। तो ईयर z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू, चूँकि z इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें इस फंक्शन में तो एफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर z की वैल्यू 2 पुट कर दे तो इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। जिस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और इस फंक्शन एफ जेड को नॉट एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है उस पॉइंट पे एफ जेड नॉट एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब z इक्वल टू 1 है, अगर z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 वैल्यू एंड z इक्वल टू 2 पुट करें तो ये फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक होगा। और एवरी पॉइंट पे एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक होगा एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू छोड़ के एवरी पॉइंट पे फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। तो जो हमारा डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट का कि ये सिंगुलर पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट आर सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। इसको सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड भी कहते हैं। क्यों आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत टिपिकल डिफिनीशन है और इसको समझना थोड़ा टफ है, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि सिंगुलरिटी किसे कहते हैं, सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। सिंगुलरिटी मतलब एफ जेड का सिंगुलरिटी किसे कहेंगे? सिंगुलरिटी मीन जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। आप एफ जेड का, एफ जेड की सिंगुलरिटी कहलाएगी। तो ये z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू आर सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड का सिंगुलरिटी कहलाएगी। तो आगे हमें डिस्कस करना, देख लीजिए, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब होगा? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। आइसोलेटेड क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड समझ में आ गया होगा। सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ जेड या सिंगुलर पॉइंट हमने समझा दिया। सिंगुलर किसको कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन
एफ जेड किसको कहेंगे? हमने ये बताया हूँ कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, या ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड कहते हैं। तो ईयर जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 आर द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड या सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 कहलाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट कब होगा? जेड इक्वल टू 1 जो पॉइंट आ रहा है जेड इक्वल टू 2, जो जेड इक्वल टू पॉइंट सपोज फाइंड हो गया, जो भी आपको फिगर बनाएंगे, सपोज करो यहाँ ईयर जेड इक्वल टू 1 है और जेड इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट कोई 2 है, समझ लीजिए। और यार इसको एक स्मॉल सर्किल बनाइए, यहाँ भी एक स्मॉल सर्किल बनाएंगे, स्मॉल सर्किल बनाइए। अगर स्मॉल सर्किल बनाते हैं जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 पे एक स्मॉल सर्किल ड्रा करते हैं, अगर स्मॉल सर्किल के इसके सराउंडिंग, इस स्मॉल सर्किल के सराउंडिंग चारों तरफ जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 के देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी ऑफ देयर सराउंडिंग द जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2। जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 के सराउंडिंग चारों तरफ अगर कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है तो ऐसे जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसको कहेंगे? जिस पॉइंट पे फंक्शन, जिस सिंगुलर पॉइंट, जो सिंगुलर पॉइंट फाइंड होगा, जो सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड फाइंड होगा, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे एक स्मॉल सर्किल ड्रा करते हैं और स्मॉल सर्किल ड्रा करने के बाद उसके सराउंडिंग, उस पॉइंट के जिस पे सिंगुलर पॉइंट है उसके चारों तरफ अगर कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है, नो अदर सिंगुलरिटी at the point z equal to 1 and z equal to 2, then this point is called z equal to 1, this point is called an isolated singularity of the function f z कहलाएगा। तो ये डिफिनीशन है, आपको डिफिनीशन आपको अब की लिखते हैं, लिखवाते भी हैं, समझते हैं। पहले समझाया हूँ कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब होगा। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने के लिए ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पे सिंगुलर पॉइंट फाइंड होती है या सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड फाइंड होती है, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड कब फाइंड होगा? जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 है। अगर जेड इक्वल टू 1 पुट करें या जेड इक्वल टू 2 पुट करें, उस केस में एफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2। जेड इक्वल टू 1 और 2 पे फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है। ऐसे पॉइंट को जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे या इसको सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड कहेंगे। जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 आर कॉल्ड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड कहलाएगा। अब जो पॉइंट आया जेड इक्वल टू 1 एंड 2, उस पॉइंट को उस पॉइंट को सेंटर मानकर एक स्मॉल सर्किल ड्रा करते हैं। जेड इक्वल टू 1 पे और 2 पे स्मॉल सर्किल ड्रा करिए और उस स्मॉल सर्किल के चारों तरफ यदि कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यदि जो स्मॉल सर्किल ड्रा कर रहे हैं उसके चारों तरफ कोई भी नो अदर सिंगुलरिटी, अगर नो अदर सिंगुलरिटी हो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चारों तरफ, तो मतलब दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इसका डिफिनीशन है, नोट किए कर लीजिए, ये तो आपको समझाया हूँ। इफ़ जेड इक्वल टू ए इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, डिफिनीशन है इफ़ z equal to a is a singularity of f z, isolated singular point or isolated singularity if f z equal to a is a singularity of f z and if there is no other singularity
and if there is no other singularity यहाँ भी सिंगुलरिटी, एंड इफ देयर इज, देख लीजिए, इफ जेड इक्वल टू ए इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एंड इफ देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्किल, नो अदर सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्किल surrounding the point, surrounding ये पॉइंट z इक्वल टू ए, z इक्वल टू ए के चारों तरफ सराउंडिंग द पॉइंट z इक्वल टू ए, देन z equal to a is said to be, then z equal to a is said to be an isolated singularity, and then z equal to a is said to be an isolated singularity of the function f z. ये देख लीजिए डिफिनीशन, इफ z इक्वल टू a इज ए singularity of f z and if there is no other singularity within a small circle surrounding a point z equal to a, then z equal to a is said to be an isolated singularity of the function f z, जो हमने समझाया था अभी भी लेकर, otherwise it is called, and otherwise it is said to be, an non-isolated singularity. Otherwise said to be non-isolated is singularity of the function f z, is said to be non-isolated singularity non-isolated singularity. अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं और डिफिनीशन डिफाइन किया, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको आइसोलेटेड करेंगे तो आगे समझ में नहीं आना है, इसलिए आप लोगों को डिफिनीशन डिफाइन किया जा रहा है। और फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फॉर एग्जाम्पल एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फॉर एग्जाम्पल एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपान, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, 1 अपान z माइनस 1 और z माइनस 3 हैज़ two isolated singular point, has two isolated singular point.
देख लीजिए, अगर हमें हैज़ टू आइसोलेटेड क्यों है, क्योंकि z इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 3 पे अब यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिए, अब इक्वेटिंग टू 0 या पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज़ यहाँ से देख लीजिए z माइनस 1 और z माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से पुट करेंगे। सो यहाँ से z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 आर सिंगुलर पॉइंट, टू सिंगुलर पॉइंट, या इसको पोल्स भी कहेंगे, पोल्स भी कहलाता है। आर z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2, ये फाइंड हो गया, दो वैल्यू फाइंड हो गई। 10 z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 3 जो पॉइंट फाइंड हो रहा है, आर द ओनली 10 z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3 आर द ओनली सिंगुलरिटीज thus z equal to 1 z equal to 3 are the only singularity of this function मतलब इस फंक्शन एफ जेड फंक्शन जो है इसका z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 आर द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन एंड there are no other singularity and there are no other singularity and there no other singularity of fz in the neighborhood of z equal to 1 and z equal to 3। z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 के नेबरहुड इसके कोई और अदर नो सिमिलरिटी है। मतलब जो z इक्वल टू 1 देख लीजिए, इसमें z इक्वल टू 1 जो पॉइंट, क्योंकि z इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, z इक्वल टू 3 पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। जिस फंक्शन पे एफ जेड इनफाइनाइट होता है ऐसे फंक्शन, ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और अगर सिंगुलर पॉइंट जो फाइंड होता है उस सिंगुलर पॉइंट के एक स्मॉल सर्किल बनाएं, अगर एक स्मॉल सर्किल ड्रा करें और उस सर्किल के चारों तरफ अगर नो अदर सिंगुलरिटी फाइंड हो जाए, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, देख लीजिए देयर आर नो अदर सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, मतलब कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है। हैंस z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, are isolated singularity of the function, are isolated singularity of the function fz। तो हमने एक एग्जाम्पल लेना था, फॉर एग्जाम्पल एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के लिए देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम ऐसा फंक्शन लेते हैं एफ जेड, अब एफ जेड ले लिया फंक्शन, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 हैज़ टू आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। पुटिंग कैसे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी,
सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो दैट इज z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 आ गया। 2 सिंगुलर पॉइंट या 2 पोल्स फाइंड हो गया, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। तो thus z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 टू ओनली, देख लीजिए z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 आर द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ दिस फंक्शन। जो फंक्शन है f z का है, केवल 2 सिंगुलरिटी पॉइंट फाइंड हुआ है, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 एंड देयर आर नो अदर सिंगुलरिटी। इस पॉइंट के अलावा z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे कोई अदर सिंगुलरिटी एफ जेड के लिए फाइंड कर सकते। देयर आर नो अदर सिंगुलरिटीज़ ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 के नेबरहुड कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है। हैंस z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 आर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे एन ए सिंगुलरिटी, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो आइसोलेटेड समझ में आ गया होगा कि जिस पॉइंट पे सिंगुलर पॉइंट फाइंड होता है, उस पॉइंट के पर एक अगर स्मॉल सर्किल बनाए, ड्रा करें और उस सर्किल के चारों तरफ नो अदर सिंगुलरिटी फाइंड हो, जो सिंगुलर पॉइंट हो उसके चारों तरफ जो है कोई दूसरा अगर सिंगुलर पॉइंट नहीं फाइंड होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन नॉन, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देख लीजिए एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, देख लीजिए द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, हम ले लेते हैं एफ जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं 1 अपान साइन पाई अपान जेड। हम मान लेते हैं द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपान साइन पाई अपान जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक at the points, the function f z equal to 1 upon sin pi upon z is not analytic at the points where sin pi, where f z equal to 0 या where sin pi upon z equal to 0। अगर साइन पाई अपान जेड की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो एफ जेड इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होता। हमने डिफाइन किया हूँ कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करने पर अगर एफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट आता है तो एफ जेड नॉट एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा, ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और अगर उस सिंगुलर पॉइंट के चारों तरफ एक स्मॉल सर्किल बनाएं, अगर अदर नो अदर सिंगुलरिटी, अगर उसके चारों तरफ कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं फाइंड होती है, तो ऐसे पॉइंट को हम नॉन सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब मान लीजिए जिस पॉइंट पे इसको 0 पुट करते हैं, उसके अदर बहुत सारे सिंगुलरिटी, जो हम जिस पॉइंट पे नॉट एनालिटिक फंक्शन है हो रहा है, मीन जो सिंगुलर पॉइंट फाइंड हो रहा है, उस सिंगुलर पॉइंट के अदर सराउंडिंग चारों तरफ अगर बहुत सारे और अदर सिंगुलरिटी फाइंड हो जाएं, उस पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है अगर सिंगुलर पॉइंट फाइंड हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से साइन पाई अपान जेड इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो साइन पाई अपान जेड मीन्स ये होता है साइन एन पाई। सो पाई अपान जेड की वैल्यू हो गई आपकी एन पाई, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हो गया जेड इक्वल टू 1 अपान एन फाइंड हो गया।
जेड की वैल्यू आ गई 1/n। अब अगर यहाँ पे एन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, देखिए एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो डॉट डॉट पुट कर सकते हैं प्लस यहाँ से। तो अगर यहाँ से जेड की वैल्यू 10 इस प्रकार अगर हम पुट करते हैं 10 जेड इक्वल टू फाइंड हो जाएगा आपका 1 भी फाइंड हो सकता है। अगर एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1, एन इक्वल टू 2 पे 1/2, एन इक्वल टू 3 पे 1/3, 1/4, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। 10 क्योंकि जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर एन इक्वल टू पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 सो डॉट डॉट 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टर्म आएगा, देख लीजिए, अगर एन इक्वल टू हम इनफाइनाइट पुट कर दें, एन की वैल्यू बहुत बड़ा संख्या पुट कर दें, तो उस केस में जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब 0 होगी? एंड जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, जो जेड इक्वल टू 0 कब होगी? जब एन इज़ वेरी लार्ज, एन इज़ वेरी लार्ज, एन बहुत बड़ा हो, उस केस में जेड की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। जब एन इज़ वेरी लार्ज, ऐसे केस में तो जेड इक्वल टू 0 आर द पॉइंट्स Z equal to 0 are the points of the singularity Z equal to 0 are the points of the singularity hence, क्योंकि देख लीजिए, समझ लीजिए आप, जेड इक्वल टू अगर 0 जिस पॉइंट जो फाइंड होगा एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यदि एन इज़ वेरी लार्ज देन जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 फाइंड जो पॉइंट फाइंड हो रहा है, अगर जेड इक्वल टू पॉइंट पे अगर हम उसको सर्किल बनाएं, स्मॉल सर्किल, चूँकि जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड इक्वल टू जब 0 है तो उसके चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है सिंगुलर पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। क्यों? जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 है तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग बहुत सारे, क्योंकि वहाँ कोई पॉइंट नहीं है, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। भाई यहाँ जेड है आपको 1 फिक्स है, अगर जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू 0 पे बहुत सारे पॉइंट फाइंड होंगे। हैंस जेड इक्वल टू 0 हैंस जेड इक्वल टू 0 is a non-isolated singularity, is the non-isolated singularity of the function fz equal to 1/sin pi upon z, because in the neighborhood of z, because in the neighborhood of z equal to 0, there are infinite number of other singularities. Number of other singularities z equal to 1. z equal to 1, क्योंकि अगर z equal to n इज वेरी लार्ज, उस केस में होगा वेयर n इज वेरी लार्ज,
बहुत बड़ा हो जाए ना, उस केस के लिए है जब n इज़ वेरी लार्ज होगा, उस केस में z की वैल्यू इनफाइनाइट 0 हो जाएगी और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर सिंगुलरिटी। उस पॉइंट पे z इक्वल टू 0 के जब n इज वेरी लार्ज होगा, चूँकि n बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज है, तो वेरी लार्ज है तो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट हो जाएगा, z की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जब n इक्वल टू वेरी लार्ज होगा, उस पॉइंट पे z की वैल्यू 0 होगी और उसके नेबरिंग हम सर्किल बनाते हैं, तो जितने सर्किल पे बहुत अदर नो है जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर सिंगुलरिटी फाइंड होंगे, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे जो है नॉन आइसोलेटेड। z इक्वल टू 0 is the non-isolated singularity of the function f z equal to 1/sin π/z। थोड़ा सा डिफिनीशन बहुत टिपिकल है और कंफ्यूजन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ f z।